अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज इतने दिनों बाद मैंने ये सारा व्लॉगिंग का किया, मतलब सारे दिन की जो रूटीन है वो इकट्ठी करके एक वीडियो सी बनाई है। लेकिन इस वीडियो में जो वॉइस ओवर है वो मैं बातें करूँगी आसमा हसीब की। मैंने रात को तकरीबन 12:15 बजे इनकी एक वीडियो देखी। मैं पहले भी 2 से 3 दफ़ा ना थंबनेल देखती हूँ ये आसमा हसीब का। पहले पिछले साल मेरे ख़्याल में मैंने देखी थी, जब इनकी अभी ना बेटी पैदा हुई थी। तो लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि बंदा हर एक की वीडियो ओपन करके देखे। थंबनेल ज़रूर देखती हूँ इनके। तो 2-3 दिन से आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिप्रेशन में है। तो रात को मैं जब अपना काम करने लगी तो एकदम से फिर इनका वो आ गया ऊपर, वीडियो का आ गया। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं वीडियो देखूँ तो सही कि इसमें है क्या, ये इतनी दुखी क्यों है। तो जब मैंने वीडियो ओपन की, सुनी इनकी सारी बातें, तकरीबन 16 से 17 मिनट की वो वीडियो थी। और उसमें कुछ भी नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि वाकई में ये बंदी बहुत उदास है या डिप्रेशन में है। इसके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे ये अपनी कोई बात शेयर कर सके। इवन के हस्बैंड भी लगता है इनकी कोई बात नहीं सुनता है, या ये अपने हस्बैंड के साथ खुल के कोई बात शेयर कर नहीं सकती हैं, करती नहीं हैं। अगर करती हैं तो वो कोई ध्यान नहीं देते। तो इनकी पूरी वीडियो में एक ही बात थी, मैं अपनी, इनकी बेटी का नाम है इरहा, मैं इरहा को संभालती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं इरहा को संभालती हूँ, मैं थक जाती हूँ। कोई नहीं है जो इरहा को संभाले और मैं सुकून की नींद ले सकूँ। मैं दिन में 2 से 24 घंटों में 3 से 4 घंटे सोती हूँ। ये सब था इनकी वीडियो में और कुछ भी नहीं था। और जो इनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स थे, जाहिर सी बात है अब ऐसी बातें करेंगी तो औरतों ने तो फिर अजीबो गरीब से कमेंट करना ही है। कि एक बच्ची है अभी, वो भी 6 से 7 माह की है, वॉकर में बैठती है, अभी चलती नहीं है, क्रॉलिंग वगैरह ही करती है। तो एक बच्ची नहीं संभाली जाती है और कोई जॉब भी नहीं है, काम वाली भी घर पे है। लेकिन ये बंदी इतनी है कि एक बच्ची भी नहीं संभाली जाती है और इतनी फेडअप हो चुकी है उस बच्ची से कि कोई 2-3 घंटे के लिए ले जाए ताकि मैं 2-3 घंटे सुकून से सो जाऊँ। बंदा पूछे ये कोई बात करने वाली है। अरे औरतें ऐसी हैं जो 24-24 घंटे भी नहीं सोती हैं और उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं जो 1-1 साल के डिफरेंस पे होते हैं। ठीक है, और इसके पास अभी एक बच्ची है और कोई जॉब भी नहीं करती है। ये भी नहीं कि सास ससुर की कोई जिम्मेदारी है कि उन्हें सुबह नाश्ता बना के देना टाइम पे, जैसे कि हर ससुराल में होता है कि सास ससुर को खाना देना होता है, नाश्ता देना होता है टाइम पे, नहीं तो बड़ी डांट शांट भी पिटती है। ऐसा कोई सीन नहीं है इनके साथ। तो इनके साथ जो सीन है वो ये है कि एक तो इन्हें रेस्ट नहीं मिलता, और जब ये जॉब करती थी तब इनकी सैलरी 12,000 थी और इनका जो ऑटो वगैरह का रेंट था वो भी इनकी अम्मी देती थी। फिर इन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया और वहाँ पहले व्यूज़ ज़्यादा आते थे, अर्निंग ज़्यादा होती थी। अब व्यूज़ कम आते हैं, अब अर्निंग कम है। और हस्बैंड महीने में 3 से 4 सूट महीने में इन्हें लेके दे देते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि और ज़्यादा मिले, मतलब कि 10-12 सूट इनके महीने के होने चाहिए। हालांकि ये जॉब नहीं करती हैं, घर पे ही रहती हैं और वो सूट पहन के इन्होंने ना अपनी बच्ची को संभालना होता है, जो नए नए कपड़े होंगे इनके। दूसरी तरफ ये कहती हैं मैं अपनी बच्ची को भी संभालती हूँ और मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है। मैं व्लॉगिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, यूट्यूब जो है ये इनका पैशन है। और जब एक इंसान का पैशन होता है ना, वो उस चीज़ को बड़ी खुशी से उस काम को बड़ी खुशी से करता है, उससे फेडअप नहीं होता, या ये नहीं कहता है कि मैं ये काम करते हुए वो काम नहीं कर सकता जिसका उसे पैशन है। ठीक, ये व्लॉगिंग छोड़ना भी नहीं चाहती हैं और ये बच्ची संभाल भी नहीं सकती हैं। और बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो इनसे इंस्पायर होती हैं कि ये मतलब फेस नहीं दिखाती हैं, मास्क पहन के आती हैं। और बहुत सी लड़कियां इनसे इंस्पायर होके व्लॉगिंग कर रही हैं या जो भी यूट्यूब पे काम कर रही हैं वो इनसे इंस्पायर होके कर रही हैं। तो इन्हें तो इसी बात पे खुश होके सारे काम करने चाहिए, व्लॉगिंग भी, घर का काम भी, बच्ची संभालना भी, कि जो गर्ल्स हैं वो इनसे इंस्पायर हैं। इन्हें जब एक इंसान से कोई इंस्पायर होता है उसकी तो वैसी थकावट ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात, इनके हस्बैंड का प्रॉपर्टी इशू है। और नेक्स्ट फिर इनका यही था, मैं बहुत थक जाती हूँ।
मैं 3 से 4 घंटे सोती हूँ। यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं बातें शेयर कर सकूँ। अरे भाई, ना ससुराल में कोई है इनका, ना मायके में कोई है, ना कोई दोस्त है जिनसे ये अपनी कोई दिल की बात शेयर कर सके। एक यूट्यूब ही बच गई है जहाँ पे बैठ के दिल की बात शेयर करनी। और इनका कहना था कि पहले ये जब यूट्यूब की अर्निंग होती थी अच्छी वाली, गोल्ड की कोई चीज़ ले लेती थी। ये हर महीने गोल्ड की चीज़ ही लेती थी, अब तो बड़ी चीज़ें हो गई होंगी। और ये बहुत ज़्यादा कपड़े बनाती थी और अपने अकाउंट में भी जमा करती थी। लेकिन अब इनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत उदास हो गई हैं, फेड अप हो चुकी हैं कि अर्निंग ज़्यादा नहीं है बस। और ये अब यूट्यूब से कमाती हैं तकरीबन 17,000 से 20,000 तक। और इनका कहना है कि पैसे जितने हों उतने कम होते हैं और 20,000 में इनका अपना गुजारा नहीं होता है। अरे लोगों के पास तो महीने का ये भी नहीं होता, जितने हालात आजकल ख़राब हैं। महीने में एक ही सूट बन जाए, 6 माह में 2 सूट बन जाए बड़ी बात है। आपको तो फिर हस्बैंड महीने में 3-4 सूट दिला देते हैं, आपने इतने सूट क्या करने हैं। और फिर इन्होंने कहा कि मैं लोगों के जब नेगेटिव कमेंट अपनी वीडियो के नीचे देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि कैसे कैसे कमेंट करते हैं कि मैंने अपनी बेटी का सर नहीं बनाया, मैंने अपनी बेटी को ये शूज़ नहीं पहनाए, वो नहीं। अगर आपको कोई ऐसे कमेंट करता है, सबसे बड़ी बात है आप कमेंट डिलीट कर दो। आप एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अगर आपको किसी ने कोई नेगेटिव बात की, आपको नहीं पसंद, आप उसको इग्नोर कर दो, आपका क्या जाता है। और फिर इन्होंने कहा कि मैं बहुत से लोगों के व्लॉग देखती हूँ, मुझे भी किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने कभी वहाँ पे कोई बैड कमेंट नहीं किया, किसी को कभी बुरा भला नहीं कहा। अरे आपके पास इतना टाइम है, आप सबके व्लॉगिंग चैनल देखती हैं, सबकी वीडियोस देखती हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम कोई ड्रामा भी देख लें, आप सबके व्लॉगिंग चैनल देखती हैं। इतनी आप वेली हैं। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो जेठानी है वो थोड़ी देर के लिए इनकी बेटी को ले जाती है और इनके साथ खेलती है, तो ये थोड़ी देर ना लेट जाती हैं, मतलब रेस्ट करती हैं। तो जेठानी अब थोड़ी देर ही लेके जाएगी ना, अब 24 घंटे तो नहीं वो आपकी बेटी को संभाल लेगी। थोड़ी देर भी कोई लेके चला जाए बड़ी बात। और फिर इन्हीं का कहना है कि मेरी जेठानी जॉब भी करती हैं, तो ख़ुद देखें वो जॉब भी करती हैं, उनके अपने भी 2-3 बच्चे हैं। अब जब उनके बच्चे छोटे थे तो आपने थोड़ी संभाले थे, उन्होंने खुद ही संभाले थे, और साथ में वो अपनी जॉब भी मैनेज करती हैं। और अगर इनकी ये वीडियो इनके ससुराल वाले, इनकी सास, इनकी जेठानी, ननद जो है वो देख ले तो कितनी तप चढ़े उन्हें इस पे कि हम इसकी बेटी भी संभालते हैं, इसका साथ देते हैं, और ये इतनी नाशुक्री औरत है कि ऐसी बातें कर रही है। और जहाँ तक मैंने इससे ऑब्ज़र्व किया ना, ये बेचारी एहसास कमतरी का शिकार है कि ये घर पे रहती है, कोई जॉब नहीं है, और ये प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहती है। इसे चाहिए कि इसे गवर्नमेंट की जॉब मिले, जो कि आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर जॉब मिल भी गई तो ये कैसे मैनेज करेगी अपनी बेटी को, जॉब को और अपने घर को। फिर इन्होंने कहा कि ये आधे आधे घंटे बाद ना अपनी बेटी को थपकी देती हैं। तो थपकी ये तब देती हैं जब उस बच्ची की भूख नहीं पूरी होती है, वो उस बच्ची को भूख लगी होती है। आप ऐसा किया करें, उसे ना साबूदाने का दूध या साबूदाना सूजी की वो जो खीर होती है वो खिला के रात को ना अच्छे से उसका पेट भर के सुलाएं। वो रात को सोएगी, सुबह उठेगी। या तो आपको आपकी सास या आपकी अम्मी बताती नहीं है कि बच्ची बार बार उठती क्यों है, क्या मसला है इसके साथ, दिन में क्यों नहीं सोती, या फिर वो आपको गाइड करती होंगी, आपको बताती होंगी, लेकिन आप उनकी बातों पे कान नहीं धरती होंगी। आप कहती होंगी बस जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है। तो बच्चा हमेशा तब उठता है जब उसका पेट खाली होता है, उसको भूख लगी होती है, फिर वो रात को बार बार उठता है। उसका पेट भरा हो ना, वो नहीं फिर उठता है। और इन्होंने कहा मैं अकेली संभालती हूँ, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो भाई आप ये देखो, मरियम परवेज़ है, ठीक है, निशू खान है, उसके 2 बच्चे हैं, वो कितना प्यारा अब वो तैयार करती है अपने आप को अपने बच्चों के साथ। मेड हर घर में होती है, आपके घर में भी है, लेकिन आपको मैनेज करना नहीं आ रहा। बहुत सी ये व्लॉगर ऐसी हैं जो बच्चे भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, मेड्स भी देखती हैं और अपना चैनल भी देखती हैं, लेकिन ऐसे मैंने कभी नहीं किसी को रोते देखा, मैं बच्ची भी संभालती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अगर आपसे कोई इंस्पायर होता है ना, तो आप भी अपने लिए कोई देख लें कि आप उससे इंस्पायर हो के अपने काम और अपनी बच्ची को संभालें। एक दुबई की लड़की है,
उसके पास हस्बैंड भी नहीं है, सास ससुर कुछ भी नहीं है। उसके हस्बैंड अदर कंट्री में जॉब करता है और वो खुद 2 बच्चों के साथ व्लॉगिंग भी करती है और इतना अच्छा उसका चैनल चल रहा है और वो अकेली है, कोई नहीं है उसका साथ देने वाला। आपके पास तो फिर इतने सारे लोग हैं और बेटी अभी इतनी छोटी है जिसको आप संभाल रही हैं। और मैडम अभी तो आपकी बेटी वॉकर में होती है तो आप ज़रा काम कर लेती हैं, अभी तो उसने चलना सीखना है, दराजों में से चीज़ें निकालनी हैं, बड़े काम ख़राब करने हैं, फिर तो आप पता नहीं क्या करेंगी। आप तो हर टाइम रोती रहा करेंगी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और यहाँ मैं किसी की क्या बात करूँ, मैं अपनी बात ही करती हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, मुझे नहीं आइडिया था कि रात को इतना ये तंग करेगी ना। तो मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो मैं कहती थी क्या है रोती रहती है, नींद नहीं पूरी होती थी, सारी रात जागना, सारा दिन जागना, कहाँ सोना मिलता है। तो ये फूफो लोग समझाती थी दादी के बच्चा ऐसे ही होता है, बच्चा रोता है, माँ को नींद कुर्बान करना पड़ती है। सबसे बड़ी बात मेरे पापा जी ने खुद मुझे कहा कि बच्चा जब हो जाता है ना, माँ को 4 से 5 साल अपनी नींदें कुर्बान करना पड़ती हैं। माँ बनना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। माँ बनोगी तो ही पैरों नीचे जन्नत आएगी और फिर ही कोई माँ का रुतबा होता है। लेकिन अब हम बच्चा पैदा करके रोएं कि हम क्या करें, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, नींद नहीं पूरी होती। पता नहीं ये कैसी औरत है, इसे कोई बताता ही नहीं है कि बच्चे के लिए नींदें और बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने एक और नोट की है, ये चाहती है कि ये ससुराल वालों से अलग रहे, लड़ाई शराई हो, हस्बैंड को ले और अलग हो जाए। बहुत सी ख़वातीन ने ऐसे कमेंट किए हुए थे और सच में मेरा भी यही कहना है। तो बहुत सी बातें हो गई इस पे, और भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा बातें थी कि मैंने ना टॉपिक्स सारे माइंड में बिठाए थे कि इसके कितने टॉपिक्स हैं जिन पे ये इतनी परेशान है। चलो जी, मेरी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, मैं वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच भी जाए तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, पहुंच जाएगी तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उन्हें भी पता चल जाए कि वो कहाँ गलती कर रही हैं और गलती नहीं करनी चाहिए उन्हें। तो ये मेरी आज की रूटीन थी जो जो आपने देख लिया। ये एंड पे फ़ालसे का शरबत मगरिब के टाइम बनाया था, रज़ी बाहर गए थे तो उनके आने से पहले पहले मैंने फ़ालसे का शरबत बना लिया था और साथ में आंधी तूफ़ान भी ज़ोरों का शुरू हो गया था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और बात, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं वार्मली वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर और मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।